अजीज़ो यसु मसीह के बाबरकत पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। एक ख़ास इवेंट जिसको पाम संडे कहते हैं, यरूशलेम के अंदर जब यसु मसीह ने शाहाना दाखला लिया, इस दाखले को जीसस ट्रायम्फल एंट्री इन द जेरूशलेम कहते हैं। यानी यसु मसीह का शाहाना दाखला यरूशलेम में और शाहाना ही इस्तकबाल जो वहाँ पे किया गया। जब हम मुताला करते हैं अनाजिल अरबा का, यानी चारों अनाजिल मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, तो ये चारों जो मुसन्निफीन हैं ये इस वाक़या को कलमबंद करते हैं। और खुसूसी एतबार से जब आप मुताला करें सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स यानी अनाजिल मतवाफ़ का, मत्ती, मरकस और लूका का, तो फिर इनमें आपको मखसूस बयानात मिलते हैं। लेकिन यूहन्ना की इंजील सिर्फ एक इंजील ऐसी है जहाँ पर लिखा है कि लोगों ने खजूरों की डालियाँ लीं और उसको लहरा कर यसु मसीह का इस्तकबाल किया। जबकि बाकी जो तीन मुसन्निफीन हैं उन्होंने डालियों का जिक्र किया कि उन्होंने खेतों में से डालियाँ लीं और उनको लहलहा कर यसु मसीह का इस्तकबाल किया। ऐसा नहीं था कि यसु यरूशलेम में पहली दफ़ा जा रहे थे, यरूशलेम में वो आते जाते रहते थे, लेकिन ये एक मखसूस वक्त था और इस मखसूस वक्त में बहुत सारे लोग गलील से भी आए थे, जो पिलग्रिम्स थे, जो ज़ियारत के लिए आए थे, फसा के लिए आए थे और यरूशलेम में आते थे। बहुत सारे और इलाकों से भी लोग ईद फसा के लिए यरूशलेम आ रहे थे। इनमें ऐसी बहुत बड़ी तादाद थी जो पहले से यसु मसीह के मोजज़ात से वाकिफ़ थी, मसीह के मफूकल फितरत काम से जो मसीह ने अजायब दिखाए, मोजज़ात किए, उन कामों से बहुत सारे लोग वाकिफ़ थे। और अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो यहूदी एक इंतज़ार में थे कि एक ऐसी शख्सियत आएगी जो उनको हर तरह की गुलामी से आज़ाद कर देगी। उसको वो मौऊदा मसीह कहते थे। मत्ती की इंजील के 21वें बाब के आगाज़ से लिखा है, जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यसु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और यसु ने फरमाया कि वहाँ पे एक गधी का बच्चा बंधा होगा, उसको ले आना। अगर कोई तुमसे पूछे तो उनको बताना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। मैंने पहले आपको बता दिया कि बहुत सारे लोग मौऊदा मसीह का इंतज़ार कर रहे थे और जितनी भी कलाम मुक़द्दस में पेशीन गोइयाँ थीं, इशारे थे, तस्वीरात थीं, मसीह के ताल्लुक़ से अम्बवात थीं, बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ़ थे। और आम ख्याल ये पाया जाता था कि जब वो मसीहा आएगा तो वो गधे पर सवार होकर आएगा। और यसु मसीह नविश्तों को भरपूर अंदाज से परखते थे, जानते थे। यसु मसीह की पूरी कोशिश थी कि कोई भी नविश्ता उनके ताल्लुक़ से रह ना जाए। यहाँ तक कि सलीब के ऊपर भी जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने इस गर्ज से कि खुदा के कलाम को पूरा किया जाए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अभी नविश्ता पूरा होना बाकी है। इसलिए मुंह खोला, पुकारा और कहा कि मैं प्यासा हूँ। इस वाक़या के अंदर भी चंद दिन पहले यीशु पूरे नविश्तों से वाकिफ़ थे। ज़करिया की किताब के 9वें बाब की 9वीं आयत के मुताबिक यहूदी ये ख्याल करते थे कि जो मसीहा आएगा वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। और जैसा मैंने बता दिया कि उनके ताल्लुक़ से पहले वो आगाह थे, और जब यीशु उस गधी के बच्चे के ऊपर सवार हुआ तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। सयून की बेटी जो है, दुख्तरे सयून जिसके ताल्लुक़ से मुख्तलिफ अनाजील में इसको लिखा गया है। अगर आप मुताला करें ज़करिया 2:10 और यसाया 1:8 का मुताला करें तो आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि यरूशलेम के जितने भी बासी थे, यानी यरूशलेम शहर के रहायशी लोगों को दुख्तरे सयून कहा गया है। अब यहाँ पर भी ये बात पूरी हो गई कि यरूशलेम यानी सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह आता है। और जब यीशु वहाँ पर आए तो मखसूस काम जो ये हुआ, वो काम हुआ था, उन्होंने डालियाँ लीं और लहराना शुरू किया। उसको डालियों को जो लहराना है, किताब मुक़द्दस में इसका और भी हमें जिक्र मिलता है। और इसके ताल्लुक़ से अगर हम मुकाशवा की किताब में देखें, मुकाशवा की किताब के 7वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीले और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी हैं। खजूर की डालियों का लहलहाना किसी बड़ी आजमाइश के बाद, बड़ी तंगी के बाद, बड़ी तकलीफ और दुख के बाद खुशी को सेलिब्रेट करने का नाम है।
खजूर की डालियां लहलहाना इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता था कि अब एक बड़ी खुशी का मौका है, एक बड़ा काम होने जा रहा है। खजूर के ताल्लुक से आपको पता होगा खजूर की बहुत सारी इकसाम हैं, और ये जो किस्म थी यरूशलेम, बैतफगे और जैतून के पहाड़ के करीब करीब, ये डेट पाम था। ये ऐसा दरख्त जिसके ऊपर खजूरें लगती हैं, जैसे हमारे भी मुल्क में खजूरें लगती हैं और हम इन खजूरों का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे दरख्त थे जिनकी डालियों का इस्तेमाल किया गया। द बाइबल नॉलेज कमेंट्री के मुताबिक खजूर का लहलहाया जाना इस बात की अलामत था कि अब जो फतह है, जो सक्सेस है, वो बिल्कुल नज़दीक है। ये इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता था कि अब जो हमारी जीत है वो बिल्कुल करीब आ पहुंची है। और खजूर के ताल्लुक से अगर आप किताब मुक़द्दस पढ़ते हैं, खजूर के दरख्त से सादिक और ईमानदार को तशबीह दी गई है। ज़बूर 92 में हम गाते हैं, खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादिक लहलहावेगा, खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्जो शादाब होगा। खजूर के दरख्त के ताल्लुक से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ने 12वें बाब की 13वीं आयत में बयान किया था कि वो खजूर की डालियां लेकर निकले, और जो निकले थे वो ये कह रहे थे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इस बात को याद रखें कि होशाना का मतलब है सेव नाउ, वी प्रे यू। हम दरख्वास्त करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं कि हमें बचा, अभी बचा। अब ये नारे लगा रहे थे कि तू हमें बचा ले जुल्म से, रूमी सल्तनत के जुल्म से, दुनिया के जुल्म से, बर्बादी से हमें बचा ले। और अगर आप ज़बूर 118 उसकी 25वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, आ ए खुदावंद बचा ले। जो बचा ले है उसके लिए लफ्ज़ होशाना इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है बचा, तू हमें तकलीफ और रंज और गम से बचा ले, निकाल ले ए खुदावंद। अब ये नारा उन्होंने सर बुलंद किया, होशाना, जिसको यूनानी में होज़ाना भी कहते हैं। और साथ में एक और भी, इस नारे के साथ और भी बहुत कुछ जुड़ा था, यानी मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ज़बूर 118 उसकी 26वीं आयत का पहला हिस्सा यहाँ पे कोट किया गया है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। याद रखें, लफ्ज़ मुबारक यूनानी लफ्ज़ मकारियूस से लिया गया है, जिसका मतलब है खुशकिस्मत शख्स, ऐसी खुशी जो खुदा की ज़ात महसूस करती है। जिसका मतलब था कि अब हम खुशकिस्मत हो चुके हैं, अब हमारी तकदीर जो है वो बदलने वाली है। और वो नारा सर बुलंद करते हैं कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और अगर आप यूहन्ना के इंजीली बयान को पढ़ें, 12वें बाब की 13वीं आयत में बयान करते हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि ये जो शख्स आ रहा है ये इस्राएल का बादशाह होगा। खजूर की डालियों के लहलहाए जाने के अलावा भी एक मखसूस काम वहाँ पे किया गया था, और वो ये था कि जब गधी का बच्चा यीशु के लिए लेकर आए, इससे पेशतर के यीशु उसके ऊपर सवार होते, लोगों ने उसके ऊपर कपड़े डाले, यानी जो गधी का बच्चा था सीट बना के दी यीशु को, और उस गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े डाले। और ना सिर्फ उस गधी के बच्चे पर कपड़े डाले, बल्कि यीशु जब चल रहे थे तो लोग रास्ते में अपने कपड़े बिछा रहे थे। यूहन्ना के इस बयान का और इन कपड़ों के बिछाए जाने का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। ताल्लुक ये है कि कपड़ों का बिछाया जाना इस बात की तरफ इशारा था कि ये जो शख्स गधी के बच्चे पर सवार है, ये जो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, ये बादशाह है। अगर आप सलातीन की दूसरी किताब का मुताला करें तो उसके 9वें बाब में जब याहू को बादशाह के तौर पर मसा किया जाता है, और जब याहू बादशाह बन जाता है, इस्राएल का बादशाह, तो लोग एक मखसूस काम करते हैं, और वो काम यह है कि जब वो जाता है तो उसके आगे कपड़े बिछाना शुरू कर देते हैं, उसके आगे चादरें डालना शुरू कर देते हैं, पोशाकें डालना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे भी वही मंजर दोहराया जा रहा था कि दर हकीकत इस्राएल का बादशाह जो है वो यीशु है, जो खुदा का बेटा है। याद रखें मेरे अजीजों, ये जो हजूम था, जो नारे मार रहा था, अगले ही चंद दिनों में यही यीशु के मुखालिफ होने वाला था। याद रखें, हजूम का कोई चेहरा नहीं होता। सियालकोट के अंदर एक वाकया हुआ, आपको पता होगा कि कौन वहां पे पकड़ा गया। हजूम की कोई तस्वीर नहीं होती, हजूम की कोई पहचान नहीं होती, हजूम की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। और वही हजूम जो कह रहा था होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, वही बाद में कहता है इसे मसलूब करो, इसे सलीब दो, और उसके लिए बरअब्बा को रिहा करने का मुतालबा करते हैं, और यीशु को सलीब दे दिया जाता है।
मेरे अजीज़ों, कई दफ़ा हम जाने अनजाने में खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। हम जाने अनजाने में मसीह के बदन को अज़ियत पहुंचा रहे होते हैं। अगरचे दिखने में यूँ लगता है कि हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन वो इबादत दर हकीकत हमें खुदा से दूर लेकर जा रही होती है। हमारा जो शख्सी ताल्लुक़ है ये खुदा के साथ मजबूत होना चाहिए। हम इबादत गाह में कितनी इबादत करते हैं ये अपनी जगह, हम लोगों के सामने कितने परहेजगार हैं ये भी अपनी जगह, हमारा शख्सी ताल्लुक़ खुदा के साथ कितना मजबूत है इस बात को मलहूज़ खातर रखें और अपना जो शख्सी नाता है खुदा के साथ वो मजबूत करें। क्योंकि हजूम की कोई शनाख्त नहीं होती, लेकिन हम जो अकेले अकेले हैं हमारी शनाख्त है। खुदा हमें जानता है, खुदा हमें पहचानता है, और हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हम खुदा को दुख पहुँचाएँ। हम जितनी भी कलीसियाएँ हैं ईमानदार हैं, खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं। किताब मुक़द्दस बयान करती है कि हम जो हैं मसीह का बदन है और मसीह इसका सर है, और कलाम में बड़ा वाज़े लिखा है कि हम उसके उज़्व हैं। मुझे बड़ा दुख होता है डिनोमिनेशंस में जब मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, रियाकारी, हिपोक्रेसी, टांगे खींचना, उधर से कलाम भी सुनाते जाना, दुआएं भी ऊंची ऊंची करते जाना, एक दूसरे की एबजोई भी करते रहना, एक दूसरे का नुकसान भी करते रहना, और खादम हजरात जो हैं वो एक दूसरे को नापसंद करते हैं। डिनोमिनेशंस, सब ईमानदार जो अपने आप को कहते हैं, सब एक दूसरे के मुखालफिन हैं। मैं आपके सामने ये बात रखना लगा हूँ कि अगर एक ईमानदार ही एक ईमानदार के खिलाफ है तो हम जाने अनजाने में यस्सु के बदन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जैसा उस वक्त के हजूम ने किया। मेरे अजीज़ों, एक हो जाएं, मुत्तफिक रहें, जितने भी लोग हैं आप मसीह में मजबूत हो जाएं, ताकि मसीह का बदन हमारे वसीले से और भी तरक्की पाए। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी पाम संडे।